नमस्कार, आओ मिलकर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण दिया है मजदूरों के लिए कानूनों का निर्माण। इसमें शिक्षण बिंदु है न्यूनतम मजदूरी, कानूनों को लागू करना और सरकार का नियंत्रण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण मजदूरों के लिए कानूनों का निर्माण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी मजदूरों के लिए कानूनों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी मजदूरों के लिए कानूनों के निर्माण की पहचान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी मजदूरों के लिए कानूनों के निर्माण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी मजदूरों के लिए कानून निर्माण की अन्य कानूनों से तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी मजदूरों के लिए कानूनों के निर्माण का अपने भावी जीवन व उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी कानून निर्माण से संबंधित जानकारी का चार्ट बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मजदूरों के कानूनों के निर्माण में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी मजदूरों के कानूनों के निर्माण के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा कक्ष, उपयोगी सामान्य सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कानून निर्माण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्र अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। सरकार के अंगों के नाम क्या नाम है? तो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून निर्माण। मजदूरों के लिए सरकार किन कानूनों का निर्माण करती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम मजदूरों के लिए कानूनों के निर्माण विषय पर अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे न्यूनतम मजदूरी। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भवन निर्माण, कारखानों आदि जगह कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? मजदूर वर्ग। सरकार ने मजदूर का वेतन कैसे निश्चित किया है? न्यूनतम मजदूरी से। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दे सकते। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। यहाँ विद्यार्थी के हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे मजदूरों के मेहनताने का सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया गया है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों को मेहनताना न देना कैसी स्थिति है? गैर कानूनी। मजदूरों के वेतन को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा कानून बनाया गया है? न्यूनतम वेतन कानून। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला शिक्षण बिंदु है वो है कानूनों को लागू करना। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शासन से संबंधित किसका उल्लेख किया गया है? कानूनों व नियमों का। अगला क्वेश्चन है कानूनों को कौन लागू करता है? सरकार। सरकार द्वारा कानून को लागू किया जाना जरूरी क्यों होता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सरकार द्वारा कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा दी जानी चाहिए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे कानूनों को लागू किया जाना बेहद जरूरी होता है। ये कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा हेतु बनाए जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किन्हें लागू किया जाना जरूरी होता है? कानूनों को। लागू किए गए कानून की स्थिति देखने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कार्यस्थलों का निरीक्षण। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला शिक्षण बिंदु है
सरकार का नियंत्रण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के विकास हेतु समय समय पर क्या लागू किए जाते हैं कानून, कानूनों पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का, सरकार कानूनों पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों पर निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानून का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करना या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्याम पर सार में लिखेंगे। सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। शोषण से मुक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। फिर है बौद्ध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार किनकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की। शोषण से मुक्ति का अधिकार किन अधिकारों में सम्मिलित है, तो मौलिक अधिकारों में। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पर दोस्तों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना या खदान में नहीं लगाया जा सकता, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है मजदूरों को मेहनताना नहीं देना है कानूनी या गैर कानूनी। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी है, सत्य या असत्य। शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है और न्यूनतम मजदूरी क्या है। गृह कार्य में लिखेंगे सरकार द्वारा मजदूरों के हित में कौन से कानून बनाए गए हैं, समझाइए। अंत में प्रयोगशक टिप्पणी।